वेलकम एवरीवन इन योर ओन चैनल मोक्शन वेलविशर। हाय, इट्स मी रात्रि शेख और आज मैं आप सबके साथ पेनफुल लव का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करने जा रही हूँ। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। फैन फिक्शन का नाम है पेनफुल लव, ऑथर का नाम है रोज़ा सेवनवीव, सोर्स है वॉचपैड। इस फैन फिक्शन का पूरा क्रेडिट रियल ऑथर को जाता है। तो चलिए फैन फिक्शन को स्टार्ट करते हैं। एक दिन इवनिंग में वुईशेन क्लाउडिसिस के अंदर 2 एम्पायर्स जार को खरीद लेता है। लैनचरन और लैनोंगजी दोनों साथ में होते हैं और वो दोनों इम्पॉर्टेंट डिस्कशन कर रहे होते हैं। लैनचरन नोटिस करता है कि वुईशेन अपने वाइट रोब्स में कुछ छुपाने की कोशिश कर रहा है। लैनचरन वुईशेन को देखने लगता है। लैनोंगजी भी उसी डायरेक्शन में देखता है जहाँ लैनचरन देख रहा होता है। लैनचरन वुईशेन के पास आता है और लैनोंगजी भी लैनचरन को फॉलो करता है। लैनचरन वुईशेन से पूछता है, आशियन, तुम अपने रोब्स में क्या छुपा रहे हो? वुईशेन हेजिटेंटली कहता है, कुछ नहीं। लैनचरन कहता है, झूठ मत बोलो वरना तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी। वुईशेन पनिशमेंट वर्ड को सुनते ही डर जाता है और वो अपने रोब्स में से 2 एम्पायर्स स्माइल को बाहर निकालता है। लैनचरन अपना आईब्रो उठाता है और कहता है, तुम आशियन, क्लाउडिसिस में अल्कोहल पीना मना है। वुईशेन ऑकवर्डली कहता है, अंकल लेकिन। इतने में लैनचरन उसे इंटरप्ट करते हुए कहता है, नहीं आशियन, तुम क्लाउडिसिस में अल्कोहल नहीं पियोगे। हाँ, अगर तुम पीना ही चाहते हो तो तुम क्लाउडिसिस के बाहर जाकर पी सकते हो। वुईशेन एक पाउच बनाता है। लैनोंगजी जो कि वहाँ खड़ा था वो बहुत ध्यान से उन दोनों की कन्वर्सेशन को सुनता है। वुईशेन लैनोंगजी को देखता है और कहता है, लेंजा, क्या तुम ड्रिंक करते हो? अगर तुम ड्रिंक करते हो तो हम दोनों क्लाउडिसिस से बाहर एक साथ ड्रिंक करेंगे। वुईशेन ये सारी बातें लैनचरन के सामने बोल रहा था, पर लैनचरन वुईशेन को कुछ नहीं बोलता और ना ही उसे डांटता है, बल्कि लैनचरन वुईशेन के थ्रू उसकी मदर कांगसन सेरन को याद करता है। कांगसन सेरन भी बहुत ज़्यादा फन करती थी। लैनोंगजी स्ट्रेट फेस के साथ कहता है, मैं अल्कोहल ड्रिंक नहीं करता हूँ। ये सुनकर वुईशेन फिर से एक पाउच बनाता है। लैनचरन कहता है, आशियन, पाउच मत बनाओ, अपने रूम में जाओ और अपने आज के होमवर्क को करो और ये जार मुझे दे दो। वुईशेन एम्पायर्स स्माइल के जार लैनचरन को दे देता है। वुईशेन कहता है, ठीक है अंकल। इसके बाद वुईशेन लैनोंगजी की तरफ देखकर कहता है, बाय लेंजा, हम कल मिलेंगे। लैनोंगजी नोट करता है। इसके बाद वुईशेन वहाँ से चला जाता है। लैनचरन लैनोंगजी की तरफ देखने लगता है। लैनचरन ये जानकर बहुत खुश होता है कि लैनोंगजी और वुईशेन दोनों एक दूसरे से बातें करने लगे हैं। लैनचरन सोचता है जितना जल्दी वो वुईशेन को हो सके उतना जल्दी लैनोंगजी के बारे में बता देगा। और अगले दिन वुईशेन और न्योसेंग दोनों साथ में बहुत ज़्यादा फन कर रहे होते हैं। वो दोनों फिर से बैक हिल्स माउंटेन पर जाते हैं और फिर से फिशेस को पकड़ने लगते हैं और उसके बाद वो दोनों एक साथ मिलकर अपना होमवर्क करते हैं। लैनोंगजी जिंगशी में कुछ इम्पोर्टेंट काम कर रहा होता है। अपना काम कंप्लीट कर देने के बाद लैनोंगजी लैनलुशी के साथ डिनर करता है। लैनलुशी लैनोंगजी से पूछती है, खाना कैसा है? लैनोंगजी कहता है, डिलीशियस। लैनलुशी फिर से पूछती है, हस्बैंड, मैं नोटिस कर रही हूँ कि बहुत दिन से तुम परेशान हो। क्या कोई प्रॉब्लम है? क्या मैं तुम्हारी किसी तरह से कोई हेल्प कर सकती हूँ? लैनोंगजी लैनलुशी को देखता है और कहता है, कुछ नहीं, मैं ठीक हूँ। मैं बस अपने काम के बारे में सोच रहा था। लैनलुशी लैनोंगजी को कंफर्ट करने के लिए उसका हाथ पकड़ने की हिम्मत करती है, पर अचानक ही उसे इलेक्ट्रिक शॉक लग जाता है। लैनोंगजी की फिनिक्स लैनलुशी पर अटैक कर देती है। लैनोंगजी वरिड
वॉइस में पूछता है, क्या तुम ठीक हो? लैनलुशी कहती है, हाँ 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 मैं ठीक हूँ। लैनलुशी बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है क्योंकि वो लैनोंगची के साथ किसी भी तरह का फिज़िकल रिलेशनशिप नहीं बना सकती थी। लैनोंगची कहता है, मुझे नहीं पता क्यों, पर मेरी फिनिक्स तुम्हें मुझे टच करने अलाउ नहीं करती। लैनलुशी कहती है, कोई बात नहीं हस्बैंड, मैं इसी बात से खुश हूँ कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। लैनोंगची लैनलुशी की तरफ देखकर मुस्कुराता है और वो अपने मन में सोचता है, पर मेरी फिनिक्स हमेशा वोविशियान को मुझे टच करने के लिए अलाउ करती है। इसके बाद लैनोंगची सोने चला जाता है और वो कुछ सोच रहा होता है और वो अपनी मदर के हेयर पिन को ढूंढने लगता है और वो उस हेयर पिन को सक्सेसफुली ढूंढ लेता है। लैनोंगची उस हेयर पिन को देखकर सोचने लगता है, क्या मुझे इस हेयर पिन को विंग को दे देना चाहिए? लेकिन मैं लैनलुशी को भी तो ये हेयर पिन दे सकता हूँ, पर लैनलुशी के पास तो बहुत सारे हेयर पिन्स हैं। मैंने उसे बहुत सारे हेयर पिन्स ला कर दिए हैं। मुझे क्या करना चाहिए? मुझे लगता है कि मुझे इस हेयर पिन को विंग को दे देना चाहिए, वो भी मेरा हस्बैंड है। अगले दिन लैनोंगची लाइब्रेरी पवेलियन में बैठा होता है। लैनोंगची वोविशियान का इंतज़ार कर रहा था और फाइनली थोड़ी देर बाद वोविशियान भी लाइब्रेरी पवेलियन में आता है। लैनोंगची और वोविशियान दोनों एक दूसरे को देखते हैं और दोनों ही एक दूसरे को ग्रीट करते हैं। लैनोंगची कहता है, विंग यहाँ आओ। वोविशियान लैनोंगची के पास चला जाता है। वोविशियान पूछता है, क्या हुआ लिंचा? लैनोंगची कहता है, मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। ये सुनते ही वोविशियान क्यूरियोसिटी से पूछता है, तुम मुझे क्या देना चाहते हो? लैनोंगची अपने मदर के हेयर पिन को अपने रोब से बाहर निकालता है और वोविशियान को दे देता है। वोविशियान उस हेयर पिन को अपने हाथ में पकड़ता है और कहता है, वाओ लेंजा, ये हेयर पिन बहुत ज़्यादा ही ब्यूटीफुल है, क्या ये मेरे लिए है? लैनोंगची कहता है, हाँ, क्या ये तुम्हें अच्छा लगा? वोविशियान कहता है, ऑफ कोर्स लेंजा, ये बहुत अच्छा है और मुझे पसंद आया। क्या तुम इस हेयर पिन को मेरे हेयर में लगा दोगे? लैनोंगची वोविशियान को देखता है और फिर कहता है, ठीक है। लैनोंगची वोविशियान के हेयर में वो हेयर पिन लगा देता है। वोविशियान क्यूरियोसिटी से पूछता है, लेंजा, मैं कैसा दिख रहा हूँ? लैनोंगची कहता है, ब्यूटीफुल। लैनोंगची ये जानकर सेटिस्फाइड फील करता है कि वोविशियान को वो हेयर पिन अच्छी लगी। 2 दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं। एक दिन वोविशियान लाइब्रेरी पवेलियन में अकेला होता है। इसके बाद लैनोंगची और लैंसीचेन लाइब्रेरी पवेलियन में आ जाते हैं। वोविशियान का ध्यान उन दोनों पर नहीं होता क्योंकि वो डेमोनी कल्टीवेशन और स्पेल के बारे में बुक पढ़ रहा होता है। लैनोंगची और लैंसीचेन भी ये नोटिस नहीं करते कि वोविशियान वहाँ पर है। वो दोनों ही अलग अलग साइट पे होते हैं। लैंसीचेन लैनोंगची से कहता है, वांग जी, तुम्हें 1 हफ्ते में इस बुक को कंप्लीट करना है, क्या तुम ऐसा कर पाओगे? लैनोंगची कहता है, हाँ ब्रदर, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं इस बुक को टाइम से पहले ही कंप्लीट कर लूँ। वहीं दूसरी तरफ वोविशियान, जो कि सारी कन्वर्सेशन को सुन रहा था, वो लैनोंगची का नाम सुनते ही अलर्ट हो जाता है और वो अपने हस्बैंड के फेस को देखने के लिए बहुत ज़्यादा क्यूरियस होता है। वोविशियान अपनी सीट पर से उठता है और उस तरफ आता है जहाँ से लैंसीचेन की आवाज़ें आ रही होती है। वोविशियान देखता है कि लैंसीचेन किसी पर्सन के साथ बात कर रहा था। वोविशियान को शक होता है कि शायद लैंसीचेन जिस पर्सन से बात कर रहे हैं यही लैनोंगची हो सकता है। लैंसीचेन और लैनोंगची दोनों एक दूसरे से बातें कर रहे थे। लैंसीचेन कहता है, वांग जी, अगर तुम्हें इसमें किसी भी तरह की हेल्प की कोई ज़रूरत होगी तो मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। लैनोंगची कहता है, कोई बात नहीं ब्रदर, मैं खुद से कर सकता हूँ। दोबारा लैंसीचेन के माउथ से लैनोंगची का नाम सुनने के बाद वोविशियान
श्योर हो जाता है कि लैंसी चैन जिस पर्सन से बात कर रहे हैं वो और कोई नहीं बल्कि लैनोंगची है। वो विशियान उन दोनों के पास आता है। लैंसी चैन वो विशियान की तरफ देखकर कहते हैं, आशियन तुम यहाँ? वो विशियान का नाम सुनकर लैनोंगची डर जाता है और वो विशियान की तरफ टर्न होता है। लैनोंगची देखता है कि वो विशियान उसे सवाल भरी निगाहों से देख रहा था। वो विशियान की आंखें लाल हो जाती है। वो विशियान लैनोंगची को देखता है और वो बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है। वो विशियान लैनोंगची को इंटरप्ट करता है, गुस्से में पूछता है, क्या तुम लैनोंगची हो? लैनोंगची कहता है, विंग समझने की कोशिश करो, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। वो विशियान ज़ोर से कहता है, इनफ, मैं तुम पर यकीन करता था, तुमने मुझसे ये सच क्यों छुपाया कि तुम मेरे हस्बैंड हो? लैनोंगची कहता है, विंग मैं तुम्हें बताने वाला था, लेकिन वो विशियान दोबारा लैनोंगची को इंटरप्ट करता है और कहता है, लेकिन क्या? लैनोंगची बोलने ही वाला था, इतने में ही लैंसी चैन लैनोंगची से पूछते हैं, वांगची क्या ये तुम जानते थे कि वो विशियान तुम्हारा हस्बैंड है? लैनोंगची कहता है, हाँ ब्रदर। वो विशियान लैनोंगची पर चिल्लाते हुए कहता है, लंचा तुम लैनोंगची हो, इसका मतलब है कि तुम दोनों एक ही पर्सन हो। तुमने मुझसे ये सच क्यों छुपाया? मैं उस दिन तुम्हारे सामने रो रहा था, लेकिन तुमने इतना भी ज़रूरी नहीं समझा कि तुम मुझे बता सको कि तुम मेरे हस्बैंड हो। लैनोंगची कहता है, विंग मैं सही वक्त का इंतज़ार कर रहा था। ये सुनते ही वो विशियान को और ज़्यादा गुस्सा आता है और वो कहता है, सही वक्त? हाँ? वो विशियान फास्ट ब्रेथ लेते हुए कहता है, तुमने मुझे वेडिंग नाइट वाले दिन ही रिजेक्ट कर दिया था और तुम सही वक्त का इंतज़ार कर रहे थे। लैनोंगची टेंस्ड हो जाता है और वो कहता है, विंग। वो विशियान और ज़ोर से चिल्लाते हुए कहता है, इनफ, मैं तुम्हारा चेहरा कभी भी नहीं देखना चाहता हूँ। वो विशियान रोते हुए वहाँ से चला जाता है। लैंसी चैन जो ये सब कुछ देख रहा था और सुन रहा था, उसे बहुत ज़्यादा दुख होता है लैनोंगची और वो विशियान के लिए। लैनोंगची बहुत दुखी होता है। उसे पता था कि एक दिन जो वो विशियान सच जान जाएगा तो ऐसे हालात ज़रूर आएंगे और तब वो विशियान लैनोंगची से बहुत ज़्यादा ही गुस्सा होगा। पर लैनोंगची को नहीं पता था कि सब कुछ इतनी जल्दी हो जाएगा। सो आज का हमारा ये पार्ट यहीं पर एंड होता है। आई होप कि आपको ये पार्ट पसंद आएगा। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन बी हैप्पी, स्टे हेल्दी, थैंक्स फॉर वॉचिंग।